हेलो एवरीवन, एआई वेब एंड जीएफ स्टूडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। और आज हमारी पावर पॉइंट की सेकंड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर होम का पूरा टैब कंप्लीट कर लिया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंसर्ट टैब। ओके, आज हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू स्लाइड है। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूँ न्यू स्लाइड किस तरीके से ऐड करते हैं। फिर हमारे पास आ गया टेबल। अब मैं टेबल बना लेता हूँ। जैसे लाइक यहाँ पे 4x4 का बना सकते हैं, 5x5 का। अच्छा, ये 4x4 क्या होता है? यानी कि 4 कॉलम 4 रोज। ठीक है, 3 कॉलम 3 रोज, 2 कॉलम 3 रोज। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैं 4x4 का रखता हूँ। और यहाँ पर जो है आप लोग अपना डेटा रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, नंबर, ग्रेड एंड क्लास, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और नीचे मैं इनका डेटा लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक मेरा टेबल बन जाएगा। ठीक है, टेबल किसी भी तरीके का हो सकता है यार, कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग रख सकते हो, सैलरी की, स्टूडेंट्स की, किसी भी चीज़ की। ओके, तो ये हमारे पास हो गया टेबल का टैब। उसके बाद यहाँ पे मैं पिक्चर लगाना बताता हूँ। पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग कोई सी भी पिक्चर एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पिक्चर आप लोगों के पास हो, यू कैन ऐड दैट पिक्चर। अब मेरे पास तो पिक्चर ये वाली है, सॉरी ये वाली ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मेरे पास पिक्चर है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो ये मेरे पास पिक्चर आ गई। ओके, और इसी तरीके से पिक्चर के कुछ ऑप्शन ही है, इसके डिज़ाइन से ये आप लोग देख सकते हो। बाकी इनकी नीड नहीं पड़ती हमें डिज़ाइंस वगैरह की। हमारे लिए ऐसी हमारी पिक्चर अच्छी है। ओके, उसके बाद जो है हमने पिक्चर लगाना सीखा। ऑनलाइन पिक्चर के अंदर हम लोग इंटरनेट की मदद से पिक्चर लगा सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ ऑनलाइन पिक्चर पे। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप लोग पुराना वर्जन यूज़ करें तो माइट भी पॉसिबल आपके पास ऑप्शन थोड़े डिफरेंट टाइप से आए। तो कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। अ, चलो, अब बिंग जो है गूगल ही होता है एक तरीके का, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। ओके, ये सर्च इंजन है। यहाँ पे जाके जैसे मैंने लिखा रोज, सर्च करते हैं, देखो कितने सारे रोज आ गए। अब लाइक मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने क्लिक करा, इंसर्ट करा एंड वेट करते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है। ओके, लग गई हमारे पास पिक्चर। ओके, तो ये हम लोगों ने ऑनलाइन पिक्चर की मदद से लगा ली। नाउ इफ़ आई वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं स्क्रीनशॉट पे जाता हूँ, स्क्रीन क्लिपिंग करता हूँ और यहाँ से आगे मैं किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर जो है इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ, ये स्क्रीनशॉट भी मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। उसके बाद है फ़ोटो एल्बम। फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं एल्बम बना सकता हूँ। लाइक मल्टीपल पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइल डिस्क पे जाता हूँ एंड यहाँ से मैंने ये दोनों पिक्चर सेलेक्ट कर ली, इंसर्ट करा, क्रिएट करा एंड बूम, ये हमारे पास बन गया। अच्छा, फ़ोटो एल्बम और ये इमरान को हम बैठा के अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। बल्कि एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं फ़ोटो एल्बम को। ठीक है, ये हमारे पास चल गया। उसके बाद हमारे पास शेप्स हैं। शेप्स मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर बता दिया था। अब बात करते हैं स्मार्ट आर्ट की। व्हाट इज़ द स्मार्ट आर्ट? स्मार्ट आर्ट देखें, किसी भी बात को डायग्राम के ज़रिए एक्सप्रेस करना स्मार्ट आर्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं एक लिस्ट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। व्हाट इज़ अ लिस्ट? लिस्ट जो होती है किसी भी चीज़ की, एक लिस्ट बनाना, एक लिस्ट कहलाता है, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, अब जहाँ पे जैसे मेरे पास मल्टीपल डिज़ाइंस मौजूद हैं। ओके, और यहाँ पे मेरे पास इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई आ रही होती है। यूज टू रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड आइडियाज़, लेवल 1 टेक्स्ट और वगैरह वगैरह। मतलब ये आइडियाज़ वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो उसके अंदर आपके पास जो आइडियाज़ होते हैं आप वो टाइप कर सकते हैं। और आसान एग्जाम्पल के अंदर लिस्ट को आप ऐसे समझ लोगे यार, ये मेरा जो है ना टू डू लिस्ट है, ये मेरा काम है जो मुझे करना है। जैसे मुझे ना सुबह उठ के जिम जाना है, फिर जिम जाने के बाद मुझे आके वहाँ पे नाश्ता करना है, फिर नहाना धोना है, फिर उसके बाद काम पे चले आना है, फिर आके किताब पढ़नी है। तो ये सारी की सारी मेरी एक लिस्ट चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसेस आ गया, किसी भी चीज़ का प्रोसेस। मतलब लाइक फ्रिज खोली, पानी पिया, फ्रिज बंद कर दी। ये मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आती रहें। साइकिल पे बात करते हैं। लाइक मैं साइकिल ले लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग वही एक साइकिल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग टाइप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोगों की मर्जी है। लाइक मैं यहाँ पे अगर टाइप कर दूँ, मैंने कहा कि चिकन है, सॉरी एक ह्यूमन है, इंसान है, यानी कि एंड इंसान क्या खाता है? इंसान चिकन खाता है। चिकन क्या खाती है? कीड़े मकोड़े खाती है। कीड़े मकोड़े प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स ज़मीन खाती है। ठीक है, तो और ज़मीन इंसान खाती है। ये पूरी की पूरी एक लाइफ साइकिल चल रही है। ओके,
तो ये होते हैं हमारे पास हमारे स्मार्ट आर्ट। आई होप ये वाली चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड देन स्मार्ट आर्ट पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास हायरार्की है। हायरार्की कहते हैं किसी भी चीज़ की इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को ऐसे समझ लें किसी भी चीज़ की विरासत। ओके, विरासत से मुराद ये होती है कि आप लोगों को ना कोई भी चीज़ विरसे में मिले। ठीक है, कोई भी आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके बड़े हैं, वो जब मरते हैं, आबो अजदाद हैं, वो मरते हैं तो आप लोगों को चीज़ें दे के जाते हैं, तो वही चीज़ें इनहेरिट होती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, जैसे भाई यहाँ पे ना डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटा है, सही है। अब डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के भी 3 बच्चे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास जो भी पैसा होगा वो इसको मिलेगा, जो भी इसका पैसा होगा वो इनको मिलेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप के जो हेयर कलर है, या उसकी स्किन कलर है, या जो उसकी मेडिकल कंडीशन है, उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ भी इनहेरिट होकर इनको मिल सकती है। तो ये हायरार्की होती है। उसके बाद रिलेशनशिप की बात करें, अगेन ये रिलेशनशिप वगैरह बताता है किसी भी कंपोनेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप वगैरह को, इसकी मदद से आप लोगों को बताते हैं कि भाई ये जो है ना, इसके साथ इसका रिलेशनशिप होता है। ठीक है, लाइक फिर उसके बाद मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं, ये किसी भी चीज़ को क्वाड्रेंट के अंदर जो है इसको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप बताएगा कंपोनेंट का क्वाड्रेंट के अंदर। क्वाड्रेंट के अंदर 4 हिस्से होते हैं यहाँ पे, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, इस तरीके से आ गया हमारे पास। पैरामीटर की बात करते हैं। पैरामीटर हमेशा क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब टॉप पे कौन है, मिड पे कौन है, सेंटर में कौन है, लोअर कौन है। ठीक है, तो इस चीज़ को करता है। जैसे फॉर सपोज अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें, जैसे टॉप पे जो होता है उस कंट्री की वो होती है, इस्टेब्लिशमेंट होती है उस कंट्री की, जो उस कंट्री को रूल कर रही होती है पीछे से। फिर उसके बाद उनके नीचे आ जाती है हुकूमत, जो लोगों को नज़र आ रही होती है कि यार ये हुकूमत है, ये चला रही हो मुल्क, लेकिन डेफिनेटली चला नहीं रही होती। फिर हुकूमत के नीचे फिर उनकी जुडिशरी आ जाती है, फिर उनकी आर्मी आ जाती है, फिर पुलिस वाले होते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, फिर उनसे नीचे उनके अमीर लोग आ जाते हैं, फिर उनसे नीचे उनके मिडिल क्लास आ जाते हैं, फिर एंड के अंदर लोअर क्लास, फिर पुअर क्लास। इस तरीके से ये पैरामिड चलता है। ठीक है, टॉप टू डाउन। फिर पिक्चर की बात करते हैं। पिक्चर्स के अंदर आप लोग यहाँ पे पिक्चर्स की मदद से अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जैसे फॉर सपोज यहाँ पे आपने अपनी लगा दी, अपने बच्चों की लगा दी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास स्मार्ट आर्ट। देन चार्ट की बात करते हैं। चार्ट जो होता है किसी भी कंपटीशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को चार्ट कहते हैं। ओके, लाइक यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल है, पाई, बार वगैरह वगैरह। चलो मैं पाई से बता देता हूँ, पाई बहुत आसान होता है, तो मैं ओके करता हूँ। ये मेरे पास पाई भी खुल गया और एक्सेल भी खुल गया। अब यहाँ पे आके मैं कहता हूँ यार ये ना, ये है अपना क्या कहते हैं इसको, मिलिट्री, आर्मी, आर्मी का जो है ना चार्ट है। ठीक है, अब आर्मी के चार्ट के अंदर मतलब लाइक टॉप 10 आर्मी यार कौन सी है, या किन के पास कितने ज़्यादा वेपन है, ऐसे बना लेते हैं। तो भाई हमें पता है यूएसए है। ठीक है, यूएसए के बाद रशिया है, रशिया के बाद चाइना है, चाइना के बाद इंडिया है। ठीक है, और भी आप लोग ऐड कर सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। यहाँ पे आप लोग साउथ कोरिया, पाकिस्तान, और आई थिंक फ्रांस, फ्रांस की भी मिलिट्री होगी, आई डोंट नो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग है या नहीं। भारत, चले हम इन 4 कंट्रीज़ की ही बात करते हैं। लाइक मैंने कहा यार दुनिया के जो तकरीबन 70% वेपन्स है ये यूएसए ही बना के बेचता है। तकरीबन जो है 15%, फिर ये रशिया बेच रहा है 10%। 10 तो नहीं कहूँगा मैं, 12 ही कहूँगा। तो ये बेच रहा है, और बाकी के जो 3 रिमेनर है वो इंडिया की तरफ से सेल किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये चार्ट हमारे पास मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ अपने इंडिया और पाकिस्तानी यूज़र्स को जो भी ये चीज़ देख रहे हैं, कि यार ये वेपन कोई कंट्री सेल कर रहा है ना, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। ठीक है, अगर ये यूएसए सेल कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग मर रहे हैं ना, उसके अंदर यूएसए का हाथ है। और उसके बाद रशिया है, चाइना है। मतलब आप एक वेपन बेच रहे हो, उस वेपन से ना कोई पूजा तो किसी की करेगा नहीं। ठीक है, कोई अपनी हिफाजत करेगा नहीं, ज़ाहिर सी बात है किसी को लूटेगा, किसी को मारेगा, तो लोग मरते रहते हैं। और आई थिंक इसके अंदर ये करना नहीं चाहिए इस तरीके से वेपन सेल, और इन पैसों को किसी अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए हुकूमतों को। बट पर ये पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी, इसको हम हटा देते हैं। और फिर उसके बाद इंसर्ट के अंदर हम लोग चार्ट हमने कवर कर लिया। चार्ट के अंदर मज़ीद एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, लाइक यार कॉलम वगैरह, इसको आप लोग चाहो तो डेयरी मिल्क का जैसे आप लोगों ने बना लिया चॉकलेट का, इसके अंदर पाकिस्तान का है, इंडिया का है, बांग्लादेश का है, नेपाल का है। आप लोगों ने देख लिया चारों मुल्क के अंदर डेयरी मिल्क कितनी सेल हो रही है, और किटकैट कितनी सेल हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हो। तो इनकी आप लोग ट्राई कर लेना एग्जाम्पल को। अब
टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं सारे के सारे एक एक चीज़ें बता नहीं सकता आप लोगों को। स्टोर ऐप्स का हम लोगों का काम नहीं है, ओके। ये इंटरनेट से काम होते हैं, ये हमारे काम के नहीं है, ना हमारे पास पैसे हैं ना काम है। टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पे, लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कोई भी इसके ऊपर क्लिक करे तो गूगल खुल जाए। देन सेलेक्ट करता हूँ, हाइपरलिंक पे जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिंक दे देता हूँ, ठीक है। कोई सा भी लिंक आप लोग देख सकते हो। तो हम यहाँ पे आके गूगल का लिंक ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये गूगल का लिंक मेरे पास आ रहा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड डेट्स इट। यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको पेस्ट कर दिया मैंने, देखो ये हमारे पास पूरा लिंक है। लिंक हमेशा देखो याद रखना HTTPS से शुरू होता है, www से नहीं होता। तो आप पूरा लिंक लिखा करें। ओके कर दिया तो ये मेरे पास लिंक लग गया। अब मैं कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो मेरे पास गूगल खुल जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। आप लोग अगर कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को गूगल खुल जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास हाइपरलिंक। उसके बाद जो है कमेंट वगैरह आ जाते हैं, लाइक यहाँ पे मैं दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स दे देता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया और अब मैं इसके ऊपर कमेंट्स वगैरह पास करने चाहता हूँ, ठीक है। इस पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर यार मैं कमेंट पास करना चाहता हूँ, ठीक है। एक कमेंट लेता हूँ तो ये मेरे पास लाइक ये आ गए मेरे पास, क्या कहते हैं इसको, कमेंट देने के लिए। मैंने कहा यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्कुल फेसबुक की तरह ही कमेंट मैंने दे दिया। अब मैं अपनी फाइल किसी भी अपने दोस्त को दूंगा ना तो उसे नज़र आ जाएगा, बोलेगा यार यहाँ पे इसने कमेंट दिया है, उसको खोल के पढ़ लेगा, बोलेगा इसका मतलब क्या। फिर वो रिप्लाई में कह सकता है भाई इसका मतलब ये, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कमेंट। टेक्स्ट बॉक्स आप लोगों को पता है। उसके बाद जो है हेडर फुटर आ जाता है। इसको लेता हूँ मैं यहाँ पे डेट और टाइम के ऊपर टिक कर देता हूँ। ये टाइम आप लोगों का लिखा हुआ नज़र आ जाएगा नीचे, यहाँ पर उल्टे आते हैं। फिर स्लाइड नंबर, फुटर के अंदर मैं चाहता हूँ लिखा हुआ आ जाए ओके नज़र, ठीक है। और अप्लाई कर देता हूँ, देखो सब जगह आ गया। पेज नंबर भी आ रहा है, पेज नंबर 1 2। और वापस से हटाना है तो हेडर फुटर पे जाओ, क्लिक करो और ये सब हटा देगा। आई होप ये वाली चीज़ें समझ में आ गई। वर्ड आर्ट जो होता है वो बने बनाए डिज़ाइंस होते हैं, यहाँ पे आप बने बनाए डिज़ाइंस ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेट और टाइम आ गया। अभी मैंने आप लोगों को बताया हेडर फुटर के अंदर डेट टाइम का, स्लाइड नंबर का, इन सब चीज़ों का। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास सॉफ्टवेयर आ गए बहुत सारे। लाइक अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक्सेल की वर्कशीट लगाना तो मैं एक्सेल की वर्कशीट सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ और वेट करता हूँ। तो देखो एक्सेल की वर्कशीट यहाँ पे मेरे पास आ गई। अब ये देखो पावर पॉइंट के अंदर एक्सेल खुला हुआ है मेरे पास। अब मैं क्लिक करता हूँ बाहर तो ये गायब हो जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन के अंदर मैथमेटिकली इक्वेशन होती हैं, ये लगाना चाहो आप लोग लगा सकते हो। देन यहाँ पे आता हूँ सिम्बल्स अगर लगाने हैं तो यहाँ पे देखो मल्टीपल सिम्बल्स हैं, सिम्बल्स भी आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। एंड दैट्स इट। और एक काम करता हूँ न्यू स्लाइड ले लेता हूँ यार। उसके बाद जो हमारे पास वीडियो लगानी है तो वीडियो आके आप लोग लगा सकते हो, वीडियो इन माई पीसी करके या ऑनलाइन वीडियो करके, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। चाहो तो आप लोग यहाँ से यूट्यूब की वीडियो लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया तौबा और देखो ये आ गया तौबा तौबा हुस्न तेरा तौबा तो ये वाला भी आप लोग लगा सकते हैं। लाइक उसके बाद ऑडियो लगानी है तो ऑडियो भी आप लोग लगा सकते हैं ऑनलाइन और पीसी से। रिकॉर्ड करना चाहें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है। फिर डिज़ाइन पे चलते हैं। ये इसका डिज़ाइन टैब आ गया। मल्टीपल डिज़ाइन से कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिज़ाइन टैब आ गया। ये इसके कलर्स हैं, कलर्स ले सकते हैं। और इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। यहाँ से सॉलिड कलर लेना सॉलिड ले लें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्रांजिशन की। व्हाट इज़ अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो होती है वो पेज के ऊपर लगती है। जैसे मेरा पहला पेज है ना, ये दूसरा है, तीसरा है। पेज के ऊपर एनिमेशन लगाना है तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं। यहाँ पे देखो मल्टीपल है तो मैं इसको कह देता हूँ रिपल वाला है। सेकंड वाले पे गए, मैंने कहा यार ये वाला जो है ना ये है ये वाला। थर्ड वाले पे गया, मैंने कहा यार ये है गैलरी वाला, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। मल्टीपल ऑप्शन है यार, सारे के सारे आप लोग देख सकते हो, एयरप्लेन की तरह भी है। तो ये हमने ले लिया। लाइक अब मैं इसको प्ले करना चाहता हूँ तो मैं क्या दबाऊंगा, मैं दबाऊंगा F5। जैसे ही मैंने F5 दबाया तो ये मेरे पास प्ले हो गया। ठीक, पहले क्लिक करता हूँ दूसरा, फिर क्लिक करता हूँ तीसरा, ठीक है। वापस से क्लिक करता हूँ, ये ख़त्म। आई होप ये वाली चीज़ें भी आप लोग समझ में आ चुके होंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं क्लिक से ना हो डायरेक्ट चले तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।